ओके नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को देख लिया था। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स था वो भी एक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सामने है। कूलम्ब्स लॉ से जो ड्राइव होकर के फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या था, आपको मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलम्ब्स लॉ से जो फॉर्मूला बन के आया था, ये फोर्स का फॉर्मूला यही था। अब इस फॉर्मूला पे आधारित डायरेक्ट ये सवाल दिया हुआ है, देख लेते हैं कि सवाल क्या है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी कि दो चार्ज के बीच का फोर्स हमें निकालना है। यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस भी दिया है। क्या देखिए, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज ईच ऑफ 20 मिली कूलम। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 मिली कूलम। मिली कूलम को MC लिख लेते हैं, ये भी 20 मिली कूलम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कूलम में अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको आप जब चार्ज का पहला वीडियो लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पे एक वीडियो था, वहाँ पे बताया था कि 1 मिली कूलम जो होता है वह 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। और एक चीज़ समझ लीजिए, 1 माइक्रो कूलम जो होता है वह 10⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम मिली कूलम में दिया हुआ है और इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻³ कूलम से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मिली कूलम से कूलम में। इसको भी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये 20 × 10⁻³ कूलम में आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मिली कूलम से कूलम में चेंज कर दिया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर, मतलब ये हवा में रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो हमें सारा वैल्यू गिवन आ गया, Q1 Q2 R मिल गया। अब डायरेक्ट उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, वी नो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन R भी आ जाएगा क्योंकि ये एयर में रखा हुआ है। किसी माध्यम में अगर रखा रहता है तो कूलम फोर्स जो होता है वो एप्सिलॉन R से डिवाइड हो जाता है। लेकिन एयर में जो रखा हुआ है तो उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एयर का जो विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन R का वैल्यू वो 1 होता है। तो यहाँ पे आपके घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1/Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है इसका यूनिट। ठीक है, तो Q1 Q2 कितना है, 20 × 10⁻³ फिर Q2 कितना है, 20 × 10⁻³ अपॉन में R²। तो R कितना है, 0.2। अब स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख दें। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसको पॉइंट अगर हटाएं तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट था, मतलब टोटल 20 आ जाएगा ऊपर में। 2 अंक के बाद पॉइंट गायब हुआ तो 20 आ गया ऊपर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस 2 से कट जाएगा ये 20 10 बार में। इस 2 से कट जाएगा ये 20 2 बार में, सॉरी 10 बार में। ये 2 से कट जाएगा ये 20 10 बार में। अब इस पूरे कैलकुलेशन में देखिए सभी जगह 10 10 10 दिख रहा है और बाकी यहाँ पे सिर्फ 9 दिख रहा है। तो ये 10 के पावर 9, यहाँ पे कितना है 10 के पावर 9, यहाँ पे 10 के पावर 1 × 10⁻³ तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, -2। तो मैं डायरेक्ट एक बार लिख लेता हूँ, 10 के पावर हो जाएगा -2। यहाँ पे 10 के पावर, यहाँ पर भी -2, यहाँ पे 10 के पावर 2। तो ये तो पॉजिटिव में, ये निगेटिव में पावर, दोनों पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेस सेम है तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों का बेस सेम है तो ये पावर फिर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10 के पावर कितना, 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, 7। और फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बहुत ही सरल सिंपल तरीका से सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है। अब मैं आप लोगों को शायद होमवर्क दे सकता हूँ
कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज वाले क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, IIT JEE नीट एवं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम आने वाले समय में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड कलर के बटन पे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटे का निशान आएगा ना, बेल आइकॉन, उसको भी क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। ओके, अभी तक जो आप लोगों ने समझा इस पूरे लेक्चर में, उससे रिलेटेड आपको एक होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिए, ये आपको होमवर्क करके आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं यूट्यूब पे एक्टिव हैं, इस चैनल को देख रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने बच्चे सही सही जवाब दे पाता है। ट्राई कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप लोगों को कूलम्स लॉ आ गया है। कूलम्स लॉ में रख करके फॉर्मूला को सॉल्व करके आपको आंसर कैलकुलेट करना आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, माइक्रो कूलम जो होता है, मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रो कूलम जो होता है वह 10⁻⁻6 कूलम से बराबर होता है। तो आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।